गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक से होंगे। आज ये हम लोग का 11वां दिन है और आज हम लोग इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पीछे का रिवीजन कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपने अगले लेक्चर की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने 4 लेटर वर्ड्स के अंदर पढ़ा था कि किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद वावेल ए डालते हैं, फिर एक कोई कॉन्सोनेंट डालते हैं, फिर उसके बाद वावेल ई डालते हैं, तो इसका साउंड क्या होता है। फिर उसके अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद वावेल ई डालते हैं, फिर वावेल ए डालते हैं, फिर कोई कॉन्सोनेंट डालते हैं, तो इसका साउंड क्या होता है। फिर उसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद वावेल आई डालते हैं, फिर कोई कॉन्सोनेंट डालते हैं, फिर वावेल ई डालते हैं, तो इसका साउंड क्या होता है। फिर उसके अगले वाले में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद वावेल ओ डालते हैं, फिर कोई कॉन्सोनेंट डालते हैं, फिर वावेल ई डालते हैं। इसी के साथ मैंने आप लोगों को कल 2 फार्मूला बताया था। एक ये कि कोई भी कॉन्सोनेंट डालें, फिर वावेल ओ डालें, फिर वावेल ए डालें, फिर कोई कॉन्सोनेंट डालें, तो इसका साउंड क्या आएगा। तो मैंने आप लोगों को इसमें बताया था कि इसका साउंड जैसे फॉर एग्जांपल बी ए डी ई। देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ गया इसके जगह पे, फिर यहाँ पे वावेल ए है। देखिए यहाँ पे वावेल ए है कि नहीं है, आया यहाँ पे वावेल ए। फिर कोई एक कॉन्सोनेंट है, देखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट डी है, फिर यहाँ पर वावेल ई है, यहाँ पर भी वावेल ई है। तो इसको हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो दूसरा वावेल ई है, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे, लेकिन जो पहला वावेल रहेगा उसको हम लोग वही पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि यानी अगर पहले वावेल ए है तो उसको हम लोग ए पढ़ेंगे, अगर वावेल ई है तो उसको हम लोग ई पढ़ेंगे, अगर वावेल आई है तो उसको हम लोग आई पढ़ेंगे, अगर वावेल ओ है तो उसको हम लोग ओ पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर 2 वावेल एक ही साथ आ गए हैं, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पहला वावेल है इसको हम लोग साउंड यानी कि आवाज़ देंगे, यानी उसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये जो दूसरा वावेल है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे। यहाँ पर भी 2 वावेल एक साथ हैं, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे। जितना दूसरा वावेल है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे, लेकिन जो जितने भी पहले वावेल हैं उन सब को हम लोग साउंड देंगे यानी कि आवाज़ देंगे। तो मैं आप लोगों को हर एक का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पहले वाले का हम गाइस देखिए यहाँ पे आप लोग कि यहाँ पे पहले हमने एक कॉन्सोनेंट लगाया है, फिर उसके बाद हम वावेल ए लगाए हैं, फिर एक कॉन्सोनेंट लगाए हैं, फिर वावेल ई लगाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो वावेल ई है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे, इसीलिए मैंने इसके ऊपर कट का निशान लगा दिया है, और इसको हम लोग साउंड देंगे। यहाँ पे ए है तो इसको हम लोग ए ही पढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए डी ई, क्या होगा, बेड। आइए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है बी ई ए एफ, इसके मतलब होता है बड़े का गोश्त। देखिए यहाँ पर आप लोग, यहाँ पे मैंने कॉन्सोनेंट लगाया है शुरू में, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 वावेल एक ही साथ आए हैं, फिर यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट आया है। तो मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ कि यहाँ पे जो दूसरा वावेल है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे पहला वावेल ई है तो इसको हम लोग ई पढ़ेंगे, तो इसका साउंड क्या होगा, बीफ। है समझ में। फिर यहाँ पे देखिए
इसका एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, BIKE। देखिए यहाँ पे पहले एक कॉन्सोनेंट है, फिर वावेल आई है, फिर एक कॉन्सोनेंट है, फिर वावेल ई है। तो जो दूसरा वावेल है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे जो पहला वावेल आई है तो उसको हम लोग आई पढ़ेंगे। तो इसका साउंड क्या होगा? बाइक। अब यहाँ पे हम लोग चौथा देखेंगे, तो इसके बहुत से एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल BORE। देखिए यहाँ पे पहला कॉन्सोनेंट है, फिर वावेल ओ है, फिर एक कॉन्सोनेंट है, फिर वावेल ई है। तो जो ये वावेल है दूसरा, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे, लेकिन जो पहला वावेल देखिए यहाँ पे ओ है तो इसको हम लोग ओ ही पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? बोर। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, तो इसका एग्जाम्पल होगा BOARD। ये 5 लेटर वर्ड हमने लिखा है, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे डी हटा दे रहा हूँ तो भी ये बोर होगा, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इसीलिए हमने डी लगा दिया है। ये BORE है, इसका मीनिंग होता है। देखिए यहाँ पे दो वावेल एक ही साथ हैं। ये जो दूसरा वावेल है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे। पहला वावेल ओ है तो इसको हम लोग ओ पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? बोर्ड। बोर्ड मीन्स इसी को हम लोग बोर्ड बोलते हैं। ये वाइट बोर्ड है। ये तो हम लोगों ने पीछे का रिवीजन कर लिया। अब हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ कि किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद वावेल यू आता है तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसको हम लोग साउंड क्या देते हैं। मान लीजिए फार्मूला ये है CVCV। यहाँ पे हम कोई कॉन्सोनेंट लगाएंगे, यहाँ पे वावेल यू लगाएंगे, फिर यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट लगाएंगे, फिर वावेल ई लगाएंगे। तो इसका साउंड क्या होगा? तो मैं आप लोगों को क्या बताया हूँ गाइस, थोड़ा तबीयत ख़राब है इसीलिए थोड़ा आराम आराम से बोल रहा हूँ। ये जो दूसरा वावेल है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे जो पहला वावेल है इसको हम लोग आवाज़ देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं इसका एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ FUGE। और भी है, देखिए यहाँ पे पहले एक कॉन्सोनेंट है, फिर वावेल यू है, फिर एक कॉन्सोनेंट है, फिर वावेल ई है। इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे, लेकिन जो पहला वावेल यहाँ पे यू है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? यू पढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूज। ये क्या हो जाएगा? ह्यूज। तो आज गाइज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम लोग इसके बहुत से एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग हर एक का प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, और उसके बाद सबसे पहले हम लोग लिखेंगे CVCV। ये तो है पहला फार्मूला, और ये दूसरा है CVV। यानी कि सिर्फ इसके अंदर कुछ ही वर्ड हैं कि दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाएंगे और लास्ट में दो वावेल एक साथ आ जाएंगे, तो उसको हम लोग साउंड क्या देंगे। बस आप लोग जहन में इतना रखिए कि जितने भी 4 लेटर वर्ड्स हैं, अगर उसमें दो वावेल एक साथ आ रहा है, जो दूसरा वावेल यानी जो वावेल लास्ट में आएगा उसको हम लोग भूल जाएंगे, उसको हम लोग साउंड यानी कि आवाज़ नहीं देंगे। लेकिन जो पहला वावेल आएगा उसको हम लोग, अगर वावेल ए है तो उसको हम लोग ए पढ़ेंगे, वावेल ई है तो उसको हम लोग ई पढ़ेंगे, वावेल आई है तो उसको हम लोग आई पढ़ेंगे, वावेल ओ है तो उसको हम लोग वावेल ओ पढ़ेंगे, अगर वावेल यू है तो उसको हम लोग यू पढ़ेंगे। तो ये जो दूसरा वावेल है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे। यहाँ पर भी जो दूसरा वावेल है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे, लेकिन जो ये पहला वावेल है इसको हम लोग साउंड देंगे।
देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट डाल रहे हैं, फिर यहाँ पे वावेल यू डाल रहे हैं, फिर यहाँ पे एक कोई कॉन्सोनेंट डाल रहे हैं, फिर वहाँ पे वावेल ई डाल रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम कोई कॉन्सोनेंट डाल रहे हैं, फिर कोई कॉन्सोनेंट डाल रहे हैं, फिर वावेल यू डाल रहे हैं, फिर वावेल ई डाल रहे हैं। इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो गाइज़ मैं अब आप लोगों के सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। गाइज़ मैं आप लोगों के सामने एग्जाम्पल लिखा हूँ। आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा कि दो वावेल एक साथ कहाँ हैं। जहाँ पे दो वावेल एक साथ रहेंगे या एक के बाद एक रहेंगे, तो जो पहला वावेल दिखेगा उसको हम लोग वही साउंड देंगे, और जहाँ पे दूसरा वावेल रहेगा उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, BLUE, मैं आप लोग क्या बताया कि जो दूसरा वावेल है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे, लेकिन जो पहला वावेल है इसको हम लोग यू है तो उसको हम लोग यू पढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पढ़ते तो हम लोग ब्लू ब्लू करते हैं, ब्लू मीन्स नीला, ब्लू ब्लू करते हैं, लेकिन वो गलत है। इसको हम लोग पढ़ते हैं ब्लू। यू हमको पढ़ना है ना, देखिए ये साफ नहीं लिखा है, मैं मीनिंग लिख दे रहा हूँ। नीला, ब्लू, ब्लू मीन्स होता है नीला। आगे हम लोग देख रहे हैं BRUTE, ब्रूट नहीं पढ़ेंगे। देखिए आप लोग डरिएगा मत, यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट एक ही साथ है। मान लीजिए अगर यहाँ पे हम बी हटा दें, सिर्फ हम लोग इन चार को पढ़े तो रूट होगा। तो मान लीजिए अगर हम बी को जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ब्रूट। देखिए यहाँ पे एक वावेल है यू, यहाँ पे दूसरा वावेल है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे। इसका मतलब होता है बेरहम। मान लीजिए बहुत से लोग रहम दिल होते हैं, कोई भी बात मान जाते हैं या कुछ भी हर इंसान के साथ अच्छे तरीके से रहते हैं, और बहुत से लोग बेरहम होते हैं, किसी को कुछ नहीं समझते हैं। CUBE, क्यूब। मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों को डाउट हो रहा होगा कि मैं इसको गलत बताया हूँ, ये असल ब्लू होता है, लेकिन आप लोग खुद ही सोचिए कि अगर ये ब्लू होगा तो ये कूब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए आप ज़रा सोचिए आप लोग खुद। अगर ये ब्लू हो रहा है तो इसको कूब होना चाहिए, इसीलिए ये ब्लू नहीं है बल्कि ब्लू है। इसको हम लोग यू पढ़ेंगे, ब्लू। आगे हम लोग देख रहे हैं क्यूब। देखिए यहाँ पे एक वावेल है, उसके बाद कॉन्सोनेंट के बाद फिर वावेल है, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे। इसके मतलब क्या होता है क्यूब के मतलब, तो इतना बड़ा जो आता है उसको हम लोग खेलते हैं, उसी तरह इस तरह रहता है। इस तरह, इसी को हम लोग क्यूब बोलते हैं। CUTE, क्यूट। क्यूट मतलब होता है प्यारा। डियर मतलब भी प्यारा होता है। DUPE, ड्यूप। ड्यूप मतलब होता है धोखा देना। DUKE, ड्यूक। ड्यूक मतलब होता है बादशाह। PUKE, प्यूक। प्यूक मतलब होता है उल्टी करना, जिसको हम लोग कै करना बोलते हैं। TUNE, ट्यून। ट्यून मतलब होता है सही करना। मान लीजिए अगर कोई चीज़ गलत है उसको हमने सही कर दिया, मान लीजिए यहीं पे साफ नहीं लिखा था तो फिर मैंने उसको मिटकाया फिर दोबारा सही लिख दिया, इसी को बोलते हैं सही करना। FUSE, फ्यूज़। फ्यूज़ मतलब होता है जल जाना। मान लीजिए हम लोग के घर में इलेक्ट्रिक कोई भी सामान रहता है, वो जल जाता है, फिर वो जलता नहीं है, तो उसी को बोलते हैं जल जाना। FUME, फ्यूम। फ्यूम मतलब बू होता है। अब चाहे ये गंदा बू हो चाहे ये अच्छा बू हो, बस फ्यूम का मतलब बू होता है। अब मान लीजिए हम लोग इसी में परफ्यूम बोलते हैं, तो परफ्यूम का मतलब अच्छा बू हो जाता है। ये सिर्फ बू है, यहाँ पे अच्छा और ख़राब से मतलब नहीं है, सिर्फ बू है। HUA,
ह्यू। ह्यू मतलब होता है रंग या कलर, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 3 लेटर वर्ड ही है, लेकिन आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग फार्मूला देखिए कि यहाँ पे 2 वावेल है एक ही साथ, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ह्यू। HUGE, ह्यूज। देखिए यहाँ पर भी 2 वावेल है, एक यू है और एक ई है, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे और छोड़ देंगे, इसको हम लोग साउंड देंगे। इसके मतलब होता है बहुत बड़ा। मैं मुंह से मीनिंग इसलिए बोल देता हूँ कि कहीं कहीं लिखा हुआ समझ में नहीं आता है। इसका मतलब होता है बहुत बड़ा। देखिए यहाँ पे जगह कम था इसीलिए साफ नहीं लिखा हुआ है। JUKE, ज्यूक। यहाँ पे जगह कम है इसीलिए मैं इसका मीनिंग नहीं लिखा हूँ। इसके मतलब होता है गिफ्ट का जो बॉक्स आता है किसी भी चीज़ में, जब हम लोग उसमें गिफ्ट पैक करते हैं वही वाला बॉक्स को हम लोग ज्यूक बोलते हैं। JUNE, जून। जून ये आप लोगों को, सभी लोगों को पता है, ये एक महीने का नाम है। ये हम लोग जून 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 बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मान लीजिए अगर हम लोग इसको क्यूब बोल रहे हैं तो इसको हम लोग जून क्यों बोलेंगे? बताइए। सीधा सीधा हर एक मतलब वहीं पे है। यहाँ पर भी एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर भी एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर भी वावेल यू है, यहाँ पर भी वावेल यू है, फिर यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर वावेल ई है, यहाँ पर भी वावेल ई है। तो अगर हम लोग इसको क्यूब बोल रहे हैं तो इसको हम लोग जून कैसे बोल सकते हैं? ज़रा आप लोग खुद ही सोचिए। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी आप लोगों के आगे बहुत से डाउट क्लियर होंगे, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। सोचिए आप लोग क्या होगा ये? जून। जून ये एक महीने का नाम है। LUKE, ल्यूक। ल्यूक मीन्स होता है आधा गर्म, जिसको हम लोग नीम गर्म बोलते हैं। यानी कोई भी चीज़ बहुत एक ज़्यादा गर्म हो जाता है, एक हल्का गर्म होता है, उसी को बोलते हैं ल्यूक। LURE, ल्यूर। ल्यूर मीन्स होता है फुसलाना। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब वो रोते हैं तो हम लोग उन लोग को चॉकलेट देकर या कोई भी चीज़ देकर हम लोग फुसला देते हैं, उसी को बोलते हैं फुसलाना। MUSE, म्यूज़। म्यूज़ मीन्स होता है दिल बहलाना। मान लीजिए बहुत से लोग परेशान रहते हैं तो वो लोग कोई म्यूज़िक सुन लेते हैं या कुछ भी सुन लेते हैं अपना दिल बहलाने के लिए, उसी को बोलते हैं म्यूज़। MUTE, म्यूट। म्यूट मीन्स होता है खामोश। मान लीजिए हम लोग का फ़ोन ही है, उसी को हम लोग म्यूट कर देते हैं तो जो भी नोटिफिकेशन आता है वो बंद हो जाता है, तो साउंड नहीं करता है, तो वो खामोश ही होता है, तो उसको बोलते हैं म्यूट, मतलब होता है खामोश। TUBE, ट्यूब। ट्यूब मीन्स होता है पाइप। गाइस आज के लिए बस इतना ही, तबीयत थोड़ा ख़राब है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।